महाकुंभ की भस्म सिर्फ राख नहीं होती, उसमें कई अधूरी आत्माओं की चीखें भी दबी होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधुओं के शरीर पर लिपटी यह राख आखिर कहां से आती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी? कहीं एंड कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। महाकुंभ में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो छिपा होता है उसकी परछाई सदियों तक पीछा करती है। हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। लाखों श्रद्धालु, संत और नागा साधु गंगा के तट पर एकत्र होते हैं, आस्था और साधना का महायज्ञ रचाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन तपस्वियों के शरीर पर जो भस्म लिपटी होती है वो आखिर कहां से आती है? क्या ये सिर्फ जलती चिताओं की राख है या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी? आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप महाकुंभ को दोबारा वैसी नजरों से नहीं देख पाएंगे। तो चलिए घने कुहासे और अंधेरे में छिपे उस भयानक सच को उजागर करते हैं जो सदियों से गंगा किनारे दफन है। वर्ष 2001 का महाकुंभ। इलाहाबाद अब प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक नौजवान पत्रकार राघव अपने कैमरे के साथ घूम रहा था। उसे एक सनसनीखेज स्टोरी करनी थी, नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। पर उसे क्या पता था कि उसकी यह खोज उसे मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। राघव ने सुना था कि नागा साधु अपने शरीर पर शमशान की भस्म मलते हैं, लेकिन एक वृद्ध संत ने उसे एक अजीब बात बताई। भस्म तो सिर्फ राख नहीं होती बेटा, यह आत्माओं का चोला भी हो सकती है। उसका माथा ठनका। आत्माओं का चोला? क्या मतलब? क्या ये कोई रूपक था या फिर किसी भयानक हकीकत की ओर इशारा? राघव ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। उसी रात वह हरिश्चंद्र घाट की ओर बढ़ चला, जहां रात के अंधेरे में चिताएं जल रही थीं। ठंडी हवा में जलते शवों की गंध घुली हुई थी। दूर नागा साधु धूनी रमाए बैठे थे, उनके शरीर पर वही राख। राघव ने छुपकर देखा, एक साधु ने ताजा जल रही चिता की राख उठाए और धीरे धीरे अपने शरीर पर मलने लगा। हे भगवान, क्या ये सच में इंसानों की राख है? पर तभी उसके कैमरे में कुछ अजीब कैद हुआ। एक जलती चिता के पास राख के गुबार में एक साया, एक अजीब आकृति, जैसे कोई जलती हुई आत्मा धुआं बनकर बाहर आ रही हो। और फिर राघव, उसके कानों में किसी ने सरगोशी की। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह घबराकर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही राघव ने एक साधु से इस बारे में पूछा। साधु ने उसकी आंखों में झांका और धीमे स्वर में कहा, हर महाकुंभ में एक रहस्य छिपा होता है। कुछ साधु केवल भस्म नहीं, आत्माओं की शक्ति का प्रयोग करते हैं। राघव अवाक था। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? पर यह सवाल ज्यादा देर तक नहीं टिका, क्योंकि उसी रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वह ताउम्र नहीं भूल सकता। राघव अपने टेंट में लेटा था। रात के 2 बजे थे। बाहर से चमाक की आवाज आई, जैसे किसी ने तंबू के कपड़े पर हाथ मारा हो। उसने जिप खोलकर बाहर झांका। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर कहीं से जलती चिताओं का धुआं उठ रहा था। फिर अचानक एक छाया उसकी ओर बढ़ी। राघव, वही आवाज। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह भागने लगा, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। फिर गर्दन पर किसी की ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। हमें मुक्त कर दो, ये भस्म हमें बांध रही है। और अगले ही पल राघव जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका शरीर राख से लिपटा था। उसका कैमरा गायब था। उसे सिर्फ एक कागज मिला जिस पर लिखा था, सत्य जानना आसान है पर उसे सहना कठिन। उसने अपना बैग उठाया और उसी वक्त प्रयागराज छोड़ दिया। आज तक वह इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। क्या नागा साधु सिर्फ भस्म मलते हैं या फिर आत्माओं को अपने वश में करते हैं? और सबसे डरावनी बात, क्या उस रात राघव सच में बच पाया था या कुछ उसके साथ ही चला आया था? राघव ने प्रयागराज तो छोड़ दिया, लेकिन वो मंजर उसके जहन से मिट ही नहीं रहा था। रात को आंख बंद करते ही वही परछाइयां, वही राख से लिपटे हाथ और वही भयानक फुसफुसाहट। कुछ हफ्तों बाद उसने तय किया कि उसे इस राज की तह तक जाना ही होगा। उसने कई पुराने ग्रंथ पढ़े, नागा साधुओं की परंपराओं को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे जो पता चला वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना था। शमशान की राख सिर्फ एक निशानी नहीं, एक जंजीर भी होती है। मतलब कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा था कि तंत्र साधना करने वाले कुछ साधु सिर्फ भस्म मलकर अपनी साधना पूरी नहीं करते, बल्कि वे आत्माओं को बांधते हैं। जो आत्माएं चिताओं की अग्नि में जलकर मुक्त नहीं हो पाती, वे इसी राख में कैद हो जाती हैं।
और जब कोई साधु इस राख को अपने शरीर पर मलता है तो वो आत्माएं उसकी शक्ति बन जाती हैं। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या महाकुंभ में जो साधु ये भस्म लगाते हैं वे केवल तपस्वी नहीं बल्कि आत्माओं के स्वामी भी होते हैं? लेकिन यह सवाल अभी अधूरा था, क्योंकि अभी असली रहस्य खुलना बाकी था। राघव को एक और सुराग मिला। कुंभ में नागा साधुओं के अलग अलग अखाड़े होते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे रहस्यमय था, अघोर अखाड़ा। इस अखाड़े के साधु आम नागाओं की तरह खुले में नहीं रहते। ये लोग श्मशानों में रहते हैं और उनका कुंभ में आना किसी गुप्त साधना का हिस्सा माना जाता है। राघव ने तय किया अब उसे इसी अखाड़े तक पहुंचना होगा। अगले ही दिन वो वाराणसी पहुंचा, जहां एक पुराना शमशान था, मणिकर्णिका घाट। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। क्या तुम जानते हो कि जब कोई नागा साधु भस्म मलता है तो वह सिर्फ राख नहीं होती, वो किसी की आखिरी चीखें भी होती है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन साधु की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी। कभी कभी जब कोई आत्मा बहुत पीड़ा में होती है तो वो राख से बाहर भी आ सकती है। राघव की आंखें फैल गईं। मतलब? साधु ने धीमे स्वर में कहा। मतलब ये कि अगर कोई भूल से भी उस राख को छू ले तो वो आत्मा उसकी देह में प्रवेश कर सकती है। अब राघव को समझ में आ रहा था कि उस रात महाकुंभ में उसके साथ क्या हुआ था। वो कोई साधारण भस्म नहीं थी, वो शापित राख थी। और शायद उस रात कोई उसके साथ ही आ गया था। राघव ने अपने शरीर पर गौर किया, क्या उसके अंदर भी कोई आत्मा समा चुकी थी? तभी राघव फिर वही फुसफुसाहट। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर कमरे के कोने में एक चीज थी, राख से बनी एक अजीब आकृति। राघव की सांसें अटक गईं। वो अब इस खेल का हिस्सा बन चुका था। राघव ने महाकुंभ का रहस्य तो खोल दिया था, लेकिन अब वह खुद इस रहस्य का शिकार बन चुका था। उसके पीछे कुछ था, कुछ जो अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। क्या आप भी सोचते हैं कि महाकुंभ की भस्म सिर्फ राख होती है, या फिर उसमें कुछ और भी समाया रहता है? राघव अब चैन से नहीं रह पा रहा था। जब भी वह आईने में देखता उसे ऐसा लगता जैसे उसकी आंखों के पीछे कोई और झांक रहा हो। जब भी वह रात में सोने की कोशिश करता उसे महसूस होता कि उसके बगल में कोई बैठा है, कोई जो उसे देख रहा है। उसने कई जगह मदद लेने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उसे पागल समझ रहा था। क्या मैं सच में पागल हो रहा हूँ, या फिर मेरे अंदर कोई और भी है? राघव ने ठान लिया कि वह इस सवाल का जवाब लेकर ही रहेगा। कई खोजबीन के बाद उसे वाराणसी में एक प्रसिद्ध तांत्रिक के बारे में पता चला, बाबा त्रिलोकनाथ। यह बाबा साधारण तांत्रिक नहीं थे। कहा जाता था कि वे आत्माओं से बात कर सकते थे। राघव उनके पास पहुंचा और अपनी पूरी कहानी सुना दी। बाबा ने उसकी आंखों में देखा, फिर कुछ